Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चंबल तेरा वजूद भी कितना महान है, चंबल तेरा वजूद भी कितना महान है। तू एक नदी के रूप, तू एक नदी के रूप भारत की शान है। तू एक नदी के रूप भारत की शान है। चंबल तेरा वजूद भी कितना महान है, चंबल तेरा वजूद भी कितना महान है। तू एक नदी के रूप भारत की शान है। तू एक नदी के रूप आता है जो भी तेरे किनारों को देखने, पानी के दिल पे खिलती बहारों को देखने, खो जाता है वो तेरे हंसी आबशार में, मसरूर हो के कहता है वो तेरे प्यार में। चंबल तेरा वजूद ना महान है, चंबल तेरा तू एक नदी के रूप में भारत की शान है। तू एक नदी के रूप में भारत की शान है। तू एक बहते पानी का दरिया ही नहीं है, बल्कि किसी दुआ का सफीना भी यही है। हिंदुस्तान में तेरी शोहरत है जा बजा, तू मेरे मुल्क के लिए कुदरत की है दुआ। गंगा और जमुना भी तेरे चेहरे का नूर है, बूंदे तेरे बदन पे समंदर की हूर है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो तेरे करीब हैं, ये सोचता हूँ सच में बड़े कम नसीब है। तेरी पवित्रता के ये दुश्मन अजीब है, दौलत गदे में रह के भी कितने गरीब है। यूं कर रहे हैं तेरे हर एक अंग को मेला, जैसे कोई शैतान हो जन्नत में अकेला। कोटा में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ऐसे कोई शैतान हो जन्नत में अकेला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं कोटा में मौजूद और तमाम जनता के बीच में मुझे लगता है कि शायद कोटा जो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, शो करने आया हूँ, तमाम वो सारे लोग जो मौजूद अपनी अपनी बात कहने के लिए, मैं सबका स्वागत करता हूं। बस सिर्फ एक चीज दरखास्त है, मैं अमूमन जैसा कहता हूं कि बस एक छोटी सी इल्तिजा है आपसे, और वो ये कि अगर हल्ला कम मचाएंगे तो मजा ज्यादा आएगा। मुझे मालूम है चुनाव में ये करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से बैठेंगे तो और मजा आएगा। इस मुल्क की मुसीबत बताएं क्या है? हर आदमी नेता है, और हर आदमी नेता है, मुझे मालूम है। तो जी मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं मुद्दों की तरफ पढ़ूंगा
जी एक मिनट मैं सिर्फ एक बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि गला मेरा साथ नहीं दे रहा है आज, तबीयत नहीं ठीक है मेरी, नासाज है, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में मौजूद हूं, सिर्फ इस वादे के साथ कि मैंने कहा कि मैं अजमेर से यहां आऊंगा, 250 किलोमीटर में चल के यहां पहुंचा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी बात कहेंगे, जो परेशानियां हैं उनको कहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है 5 साल आप इंतजार करते हैं। मैं तारुफ कराऊंगा जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ये कुर्सियां क्यों लगाई जाती हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाई जाती हैं, असली आदमी आप लोग हैं। फिर आप पूछेंगे कि असली आदमी पीछे क्यों खड़ा होता है, यही आजकल की राजनीति का सबब है कि जो असली है वो पीछे है। फिर आप पूछेंगे कि असली और नकली में भेद कैसे किया जाए। जो असली होता है वो नीचे बैठा होता है और जो नकली होता है वो बहुत आसान चीज है। आप हमसे बहुत तजुर्बे में आगे हैं, मैं ज्यादा आज नहीं बोलूंगा। मैं तो आज ये कहता कि क्या होता अच्छा कि कोटा से सिर्फ कव्वाली सुन के चले जाते हैं, लेकिन नाइंसाफी नहीं होगी। तमाम जो हमारे मेहमान यहाँ पे बैठे हैं उनसे मैं तारुफ जरूर कराऊंगा। हेमंत विजय जी बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हेमंत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जयवीर सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब, देहात के जिला अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल साहब मौजूद हैं, अनिल सुवालक का कोटा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हुसैन साहब आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। MP चातर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं आपने। जी हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल लगे हुए हैं। मुझे तो बैनर ही नहीं है, हाँ। ये बैनर के अलावा बहुत कुछ जनता की आवाज भी है। अच्छा, तो जब मैं शहर में घुसा तो मैंने देखा बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ, मैंने सोचा कि चुनाव हो गए और चीज भी गया। आपकी बधाई मुझे मिल गई, बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। आम आदमी तो वैसे ही जीता हुआ है, जब चाहे पकड़ के बंदर बना दे किसी को। अब ये बात और है कि आम आदमी कौन है। पंकज मेहता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया पंकज मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव, आपको जल्दी जाना है मुझे मालूम है, आपका वक्त कीमती है, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी बात है, इस शो में जो आता है वो 2.5 घंटे से पहले नहीं जाता है, इतना मजा आता है। आज गला साथ नहीं दे रहा मेरा, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तुलीचंद जी CPI कॉमरेड मौजूद हैं, CPIM के, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुनीता व्यास जी मौजूद हैं, डेप्यूटी मेयर हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत स्वागत है। अब आता हूं मौके पे, जो जनता मौजूद है, तमाम मेरे मीडिया के लोग मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं। कहाँ से हैं आप? कोटा से सर। क्या है? हम राजस्थान शिक्षक महासंघ से हैं। हाँ। और पुरानी पेंशन लागू करो जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। 2004 से जो बंद है, 2000 से बंद है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। जी, यहाँ तो तनख्वाहें मिल जाएं बड़ी बात है, पेंशन की क्या बात है। थैंक यू सो मच। मैम आप लोग कहाँ से हैं? जी कोटा कैजुअल है आकाशवाणी से जी। हमारे पिछले 6 महीने से जी आप लोग तो कैनॉट प्लेस में मेरे प्रोग्राम में आए थे जी, वही है? जी जी हम वही है, वहाँ पर भी हम लोग गए थे, धरना भी दिया था। और जेल भरों में हम जेल भी गए थे। जेल भी गए? होकर आए सर, हमारे साथ आ चुके और हमारी बातें आज तक नहीं सुनी गई। सबसे ज्यादा व्यथित तो हम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ का जो लोकल प्रशासन, जिस बंदे को हमने चुना, वो आज हमें हमारे उनके घर के बाहर घुसने तक से मना करता है और ये बोलता है अगर आप धरने पे बैठोगे तो तुम्हारे बच्चों को क्या मैं रोटी खिलाऊंगा। ये बात उनसे हमें सुनने को मिली, ये व्यथा है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी मेरा नाम मनीषा सिंह हाड़ा है। मनीषा सिंह जी कहती हैं, अनाउंसर हैं, कहती हैं कि मेरी आवाज पूरा देश पूरा प्रदेश सुनता है, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। यही होता है मैम, यही है व्यथा, यही व्यथा है। आपकी आवाज
प्रधानमंत्री रेडियो पे मन की बात करते हैं, आप बताइए हमारे मन की बात कौन सुनेगा? बात की जाती है, जबकि हमने ट्विटर, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक बात पहुंचाई है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी मन की बात नहीं। कैजुअल आर्टिस्ट हैं दूर ऑल इंडिया रेडियो जी। सर, आई एम ए नेशनल यूथ अवार्डी। राजस्थान गवर्नमेंट को हम लोग पिछले 6 सालों से मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं कि नेशनल यूथ अवार्डीज को, जैसे गेम्स वालों को प्रमोट किया जाता है, नेशनल यूथ अवार्डीज को प्रमोट किया जाए, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सुनती है। उनको लेटर पे लेटर लिखी जाए, लेटर के जवाब नहीं आते। क्या बात है, एक मिनट, बड़े लोग नाराज नजर आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ की जो जनता से बीजेपी वाले ने जो अच्छे वादा करे थे कि अच्छे दिन की शुरुआत आएगी, एक भी काम सारी रोडें टूटी हुई हैं। आप आए हो, आपने देखा होगा, एक फीट के गड्ढे हैं कोटा में। एक फीट के गड्ढे हो रहे हैं, रोडों पे निकलना मुश्किल है। भामाशाह योजना के माध्यम से हर गरीब का इलाज हो रहा। गरीब बच्चा जिसके दिल का ऑपरेशन होना होता है, उसका ऑपरेशन भामाशाह योजना, RBKS की योजना से हो रहा है। जगह जगह आपके अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से 5 रुपए में 8 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। हर जगह चीज दिया जा रही है, हर जगह विकास का कार्य हो रहा है। तो इसमें वसुंधरा राजे के हाउस में गौरव यादव में एक जगह हजारों लोग बोल रहे हैं। अरे रुको भाई, एक मिनट जनाब। मैं किसान हूँ, राजस्थान कोटा से। बड़ी धीरे बोल रहे हैं। मैं जोर से बोलूं क्या? हाँ, सुनाओ सबको। नहीं, सबको ना बुलाओ, अपनी किसानों के साथ आज वर्तमान में इतना बड़ा धोखा है कि लहसुन किसी किसान ने नहीं कहा था कि आपका हम 14,000 कुंटल लहसुन खरीदेंगे, लेकिन वर्तमान सरकार ने केवल आधा लहसुन खरीदा है। 56 किसान आत्महत्या कर चुके हैं 17-18 के अंदर। इसका जिम्मेदार कौन जिम्मेदार? रुपया बढ़ता तेल, मोदी भैया हो गया फेल। हर काम में मोदी फेल हो गया है। आम आदमी मर रहा है, आम जनता पिस रही है, लेकिन ये भाजपा सरकार कुछ नहीं गई। केंद्र में रुपए की कीमत गिरती जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। एक मिनट बस एक मिनट बैठिए। बैठिए। चाचा एक मिनट अभी रुकिए, वेट करिए अपनी बात। चाचा एक उम्र अच्छी लगती है हाय हाय कहते हुए, बाकी उम्र में अच्छा नहीं लगता। हाँ कहना पड़ेगा भाई, हाय कहिए, लेकिन एक उम्र अच्छी लगती है। बैठिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहता हूं। हेमंत जी, क्या बात है? मैं देश की समस्या पे बात कराओ इनसे, ऐसी बातें। एक मिनट रुकिए। कैसे रुकिए। मैं बंद कर दूं प्रोग्राम बंद कर दूं। मैं प्रोग्राम बंद कर दूं। हाँ बताइए। जनाबे आली, जिधर जाता हूं उधर आपको मोदी की नहीं, बीजेपी की आवाज। ये हो रहा है कि क्या बात है कि कुर्सी कैसे बचेगी? नहीं, ये बीजेपी का गढ़ रहा है, गढ़ रहेगा आगे भी। पिछली बार भी सारी सीटें जीत करके हम आए थे कोटा जिले की, आगे भी कोटा जिले की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी है। आपसे कोई भी नाराज नहीं है। ये जो कांग्रेस के लोग आए हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन आज कोटा का आधारभूत ढांचा किसी ने विकसित किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोटा में अगर पुलियाओं की बात करें, जिसे शहरी विकास हुआ है, तो चाहे चंबल का पुराना ब्रिज जो वसुंधरा जी ने चालू किया था, वो ब्रिज पुनः पूरा किया तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। कांग्रेस ने 5 साल में कुछ नहीं किया। हमने समानांतर पुल बनाया, हमने सड़कों का जाल बिछाया, कोटा से झालावाड़ का रोड
चाहे कोटा से इधर थर्मल जाने वाला रोड हो, चाहे 4 लेन से मिलाने वाला बड़गांव वाला रोड हो, सारे रोड हमने बनाए हैं। लेकिन रोडों की हालत तो बड़ी खराब है। रोडों की हालत बहुत अच्छी है, आप जाके देखो 4 लेन। मैं तो उसी से आ रहा हूँ। आप सारे काम चल रहे हैं जहाँ से आए हो, जब काम चलेंगे तो कुछ न कुछ आपको असुविधा होगी। अच्छा, अब काम चल रहे हैं, निपटने वाले काम, चुनाव से पहले सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। आप सो के उठते हैं 4 साल के बाद ही? नहीं, काम चल रहे हैं 2 साल से, क्योंकि 6 लेन रोड बन रहा है कोटा झालावाड़ का। जनाब आली बताइए साहब। भाजपा के राज में जनता त्रस्त है। भाजपा का एक चलन है कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो, लेकिन अब जनता इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। भाजपा की उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाए, इनको गलियों में घुसने नहीं देगी जनता। इस बार आम आदमी त्रस्त है भाजपा। कांग्रेस सवाल ये है कि वो तो कहते हैं कि हम तो पॉपुलर हैं, ये हमारा गढ़ है, हम तो यहाँ से जीत के आएंगे। जनता सवालों के साथ जूझ रही है। अब आप बताइए। चारों तरफ जनता परेशान है। ये कहते हैं रोड सही करा दिए, पूरे शहर की सड़कें टूटी पड़ी हुई है, पानी महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, बिजली का निजीकरण कर दिया, लोगों को लूटा जा रहा है, कसोटा जा रहा है। इन्होंने वादा किया था कि कोटा में हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी। आज हवाई सेवा का वादा हवा में है। IIT, IIT कोटा में खुली, आज तक एक पत्थर नहीं लगा। यहाँ पर JEE एडवांस का परीक्षा केंद्र नहीं है। कोटा शहर के अंदर आवारा पशु हैं, लोग रोजों को गिरा रहे हैं, मार रहे हैं। नगर निगम का हाल बेहाल है। आज ही नगर निगम के पार्षदों ने निगम प्रशासन के खिलाफ बैठक की और दुर्भाग्य यह है कि एक भी अधिकारी इनकी बैठक में नहीं आया। अधिकारी इनकी सुनते नहीं है, कोई मानता। सवाल बैठिए। सर मैं एक संविदा शिक्षक हूँ, जो कि बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। क्या बात है भाई? चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, हमारी विद्यालय सहायक भर्ती को 2015 से 3 साल से गवर्नमेंट बीजेपी जबरदस्ती रोक रखी है। हम 5000 की नौकरी करने वाले इंसान हैं, हमारे बच्चों को कैसे पालेंगे? हमारी भर्ती को, विद्यालय सहायक भर्ती को पूरी करवाइए कैसे भी करके। इस सरकार ने जबरदस्ती इसको रोक रखी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भूखे मरने की नौबत आ रही है। इस महंगाई के जमाने में 5,000 रुपए से कुछ नहीं होता है। जबरदस्ती हमारी सरकार। सवाल बड़े सारे। जी मैं नहीं, ऐसे नहीं। अगर आपको बैठना नहीं आता तो मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। जी सर, 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया इस देश में, इतने घोटाले किए, इतना कुछ किया। मैं कांग्रेस से यही बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने 70 साल सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए। और देश में सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में कहीं भी बम विस्फोट, कहीं भी आतंकवादी घटनाएं सिवाय कश्मीर के कहीं भी नहीं हो रही है। तो एक मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि आप आतंकवादी कहीं पर भी नहीं है सिवाय कश्मीर के। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। आप क्या पूछना चाह रहे हैं ये बताएं पहले तो। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? किसानों के ऊपर बोलना चाहता हूँ। बोलिए। आज देश के अंदर सबसे दुखी और मरा हुआ है तो किसान मरा हुआ है। इस नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, सरकार कहती है कि मैंने धान पर 200 रुपए बढ़ाए। बिल्कुल झूठ है। धान पे कोई 200 रुपए नहीं बढ़ाए हैं। ये जोड़ तोड़ करके MSP बढ़ाया 200 रुपए नहीं बढ़ाया है। जो धान की फसल कर रहा है उससे पूछो। धान के ऊपर जो बोल रहे हैं मोदी जी, झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये नरेंद्र मोदी के चमचे हैं। बढ़िए जी मैडम, ये लीजिए। मैं ध्यान से सुनिए, हमारी मुख्यमंत्री महिला है। अभी सब बोल रहे हैं कि क्या पंकज मेहता जी ने कहा ये हो गया वो हो गया। महिलाओं के नाते उन्होंने महिलाओं को बहुत सशक्त किया। महिला भामाशाह योजना दी, बालिका की पैदाइश से लेके उसकी पढ़ाई तक की। पैदा होने से माँ से बच्चे से स्कूल की शिक्षा में 1000 से लेके जब तक वो पढ़ने जाती है 50,000 की राशि दी, स्कूटी दी। उसके बाद उसको लैपटॉप दे रहे हैं, उसके स्वास्थ्य का दान जल्दी। और सारी योजनाएं याद हैं आपको? हाँ, सारी याद है। और आप देखिए क्यों नहीं, हमें स्वाभिमान है। और अभी लेटेस्ट देखिए 50,000 का कर्जा माफ किया। मैं काश्तकार हूँ और काश्तकारी में उन्होंने कोई भेद नहीं रखा। अगर 10 बीघा की खेती है
हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक पार्टियां किसान को धोखा दे रही है। 70 साल से किसान आत्महत्या कर रहा है। इसलिए हम गांधीयन विचार पर आधारित नए समाज के निर्माण के लिए नया देश बनाएंगे, नई व्यवस्था बनाएंगे। तमाम राजनीतिक पार्टी बेईमान और भ्रष्ट और धोखेबाज है, किसान को धोखा दे रही है, किसान का माल नहीं खरीद रही और इसके अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है। और इसके जिम्मेदार सारा कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट ने मीडिया को परचेज किया, व्यवस्था को परचेज किया, राजनीतिक कॉर्पोरेट की घूम रही है, जनता की घूम रही है। सवाल जब आक्रोश में बदलने लगे तो ये खड़ा होता है सवाल कि आखिर आपको मैं आ रहा हूं कि इस चुनाव में मुद्दे कौन से। हर एक आवाज इस वक्त मुद्दा बनी हुई है। वक्त है थोड़े से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से फिर लौटते हैं।